सो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो है अपने इस इन्वर्टर के सेटअप का जो बाकी जो वायरिंग थी वो मैंने थोड़ा सा ठीक से कर दिया, ताकि घर में अगर कुछ किसी को करना हो खुद से तो वो कर सके। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती थी कि बिना मेरे आप इसमें जो है घर वाले न कोई इसकी एमसीबी ऑन ऑफ कर पाते थे, ना तो लोड जान पाते थे, और ना ही इन्वर्टर को चेंज कर पाते थे। तो इन सभी चीज़ों को मैंने जो है थोड़ा सा अलाइन कर दिया, ताकि मैं खुद या तो वीडियो कॉल पे समझा सकूं या फिर नॉर्मल वैसे भी थोड़ा कुछ दिन में समझने लग जाएंगे सब लोग। तो पहली बात तो यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें चल रही है, कैसे चल रही हैं, घर पे कितना लोड है वो हर वक्त हम लोग देख सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर एक मैंने बॉक्स लगा दिया जिसमें ढेर सारे सॉकेट हैं और स्विच का कोई काम फिलहाल अभी नहीं है, और एक एमसीबी बॉक्स। बाकी हमारा जो इन्वर्टर का सेटअप था वो एमपीपीटी वगैरह है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा कि आप अपनी बैटरी को कैसे सेफ़ रख सकते हो, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें तो ऑब्जर्व कर लिया 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर। अभी फ़िलहाल अभी जो मेरे सारे के सारे 6 पैनल थे उन सभी पैनल्स को मैंने निकाल दिया है, और ये वायर देख लो ऐसे ही पड़े हुए हैं। आप सभी को पता है, जो लोग पुरानी वीडियो से मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा। तो यहाँ पर देखो तो पूरे 6 पीस पैनल यहीं पर रखे हुए हैं, और वायरिंग जो है वो पूरी हटा दी गई है। मतलब इनका यूज़ अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ वो भी मैं बताऊँगा। तो पहली बात तो वीडियो में दिखाना था आपको कि मैं सोलर पैनल नहीं यूज़ कर रहा हूँ। दूसरा, मैं इस बैटरी को ग्रिड से चार्ज कर रहा था 2 दिन, ताकि मैं ये जान सकूं कि आखिर कैसा परफॉर्म करेगी अगर ग्रिड से चार्ज होती हो तो, सोलर पैनल से चार्ज होती हो तो एक चीज़ मुझे कंफर्म हो गया कि ग्रिड से चार्ज करने पर भले ही मैं इसमें 5 एम्पियर का सेट कर लूँ या 10 एम्पियर सेट कर लूँ, उससे भी ये बैटरियाँ जो है बहुत ज़्यादा हीट हुआ करती थी। यानी कि बॉयल, इसका जो पानी है वो बॉयल होने लग जाता था, और जो इसके पानी है वो भी कम होना स्टार्ट हो चुके थे। अभी कुछ ही दिन मैंने इसे टॉपअप किया था, और 2 ही 3 दिन में इसने जो है आधा आधा जो है 3 सेल में 4 सेल में कम भी कर दिया था। तो इसका मतलब है कि ग्रिड पर हमारा जो इन्वर्टर है वो बैटरियों को ख़त्म करता है, ख़राब करता है, बर्बाद करता है। वहीं जब मैं इसे सोलर पैनल से चार्ज करता था तो 40-40 एम्पियर तक आ जाते थे, और कई दिन तक उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी गर्मियों में। और अब तो सीज़न आ चुका है वापस से धूप वाला, तो अब तो पूरी जनरेशन वैसे भी करेगा। अभी भी ये बैटरियाँ ग्रिड पर हैं, और सच में काश मैं आपको दिखा पाता, मेरे पास थर्मामीटर नहीं है, वरना ये दोनों की दोनों ही बैटरियाँ हीटेड हैं अच्छे से। जबकि इसका मैंने सेटिंग सिर्फ 5 एम्पियर किया हुआ है, क्योंकि लाइट उतनी जाती ही नहीं है, तो 5 एम्पियर से इजीली मेरा वो चार्ज हो जाता है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 एमसीबी है, जिसमें न्यूट्रल, फेस और आउटपुट का मैंने कनेक्शन, और उसका तीनों का अलग अलग सेपरेट मैंने एमसीबी डाल दिया है। यहाँ पर ये वाला जो कनेक्शन है वो इन्वर्टर के आउटपुट का है, यहीं से न्यूट्रल होगा, यहीं से फेज़ होगा, और कैलकुलेशन के लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है। इस वाले वायर को यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ से ये जनरेशन बता देगा कि कितना आउटपुट हमारे घर में अभी चल रहा है। और चाहूँ तो इसको निकाल करके मैं किसी भी इन्वर्टर वाले में, ये आई है, ये एन है, ये एन है, ये आई है, तो जिसमें भी आई है मैं किसी में भी लगा दूँगा। यहाँ पर भी है, तो 3 सॉकेट मेरे जो है वो इन्वर्टर वाले हैं, और 2 सॉकेट जो है वो मेरे फेज़ वाले हैं, जिसमें न्यूट्रल और फेज़ ही आएगा। तो अभी जो ये राउटर है वो हमारे फेज़ से कनेक्टेड है, और ये वाला इन्वर्टर जो है हमारा ये भी फेज़ से कनेक्टेड है। वही 3 वायर हैं, इसमें से येलो वाला वायर जो हमारा आउटपुट का है, बाकी जो दोनों ब्लैक देख रहे हो ये न्यूट्रल और फेज़ का है, जो कि अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। वैसे हरदम इस स्विच को ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ऑफ़ कर दूँगा, उसके बाद भी मेरे घर का जो लोड है वो इससे चलेगा, बस कैलकुलेशन जो है वो नहीं होगी। फ़िलहाल अभी इन्वर्टर पर लोड मैं दिखा दूँ तो 93 वाट का है, ठंडियाँ हैं तो कुछ खास चल नहीं रहा है। 234 वोल्ट निकाल रहा है, 0.45 एम्पियर अभी जो है हमें कंज्यूम हो रहा है घर में। बाकी ये टेम्परेचर देख लो, ये सब चीज़ें देख लो, इससे कोई मतलब नहीं, तो आप रीसेट कर सकते हो, तो मुझे अभी करना भी नहीं है, बस ऐसे ही। बाकी ये चीज़ लगाना थोड़ा सा मुझे सही लगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मुझे इसकी जगह पर कोई और इन्वर्टर लगाना होगा, तो जस्ट मैं इसको सिर्फ ऑफ़ कर दूंगा, और दूसरे वाले इन्वर्टर का कनेक्शन भी ले जा करके मैं वहीं पर फिट कर दूंगा। तो इससे होगा क्या कि ऑन द वे मैं एक साथ 2-2, 3-3 इन्वर्टर को मैं यूज़ कर सकता हूं। क्योंकि मैंने सोचा हुआ है कि गर्मियों के सीज़न में जब मुझे हैवी लोड चलाना होगा तो मैं एमपीपीटी वाला यूज़ करूँगा, 24 वोल्ट वाला सेटअप। और जब मुझे ज़रूरत इसकी नहीं होगी तो मैं 300 वाट का जो ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर होता है वो मैं यूज़ करूँगा। उससे मेरे घर के सारे फ़ैन, बल्ब, राउटर, ये सारी चीज़ें चल जाएंगी, चार्जर चल जाएगा, तो उतना काफ़ी है 300 वाट। और उस ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर का फ़ायदा ये होता है, वो मात्र 300 वाट का है, तो उस ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर का फ़ायदा ये होता है कि वो बहुत ही कम एनर्जी का लॉस करता है। ट्रांसफार्मर वाले लॉस बहुत ज़्यादा करते हैं, और ये जो ट्रांसफार्मर लेस वाले होते हैं वो लॉस कम से कम करते हैं।
तो इसलिए उनको लगाना थोड़ा सा ज़्यादा वो रहेगा। बाकी जब मुझे समरसेबल चलाना होगा या फिर मुझे जब एसी चलाना होगा या फिर मुझे अपनी ओला को चार्ज करना होगा तो मैं इस इन्वर्टर का या फिर मैं इस इन्वर्टर का यूज़ कर सकता हूँ। दोनों ही अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा आउटपुट है। करीब 1400-1500 वाट ये आउटपुट थ्रो कर सकता है और करीब 1700-1800 वाट ये वाला इन्वर्टर MPPT वाला थ्रो कर सकता है। बाकी सोलर पैनल का जो सेटअप है वो बहुत जल्द वापस से कनेक्ट कर दूँगा ताकि जो भी जनरेशन है वो हमारी बैटरियों को सोलर से चार्ज करे, ना कि ग्रिड से। सो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं कि आखिर कैसे आपको सूरज की रोशनी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकती है गर्मियों में और ठंडियों में।